सौभाग्य अर्थात अच्छा भाग्य, यह एक ऐसी वस्तु है जिसकी कामना इस संसार में हर प्राणी करता है। हम सब एक भाग्यशाली जीवन जीना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और विपत्तियां न्यूनतम हो। इस सौभाग्य को पाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता। कोई अथक परिश्रम करता है, कोई कीमती रत्न धारण करता है, कोई बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करता है, तो कोई ज्योतिषियों के चक्कर लगाता है। निसंदेह ये सभी कर्म और उपाय अपने अपने स्थान पर महत्व रखते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन सबसे परे क्या कोई एक ऐसा महाकर्म है, एक ऐसा मास्टर एक्शन है जो बाकी सभी कर्मों से बढ़कर हो? एक ऐसा कर्म जिसे करने से भाग्य स्वयं चलकर आपके द्वार पर दस्तक दे। हमारे शास्त्र उस एक परम कर्म के बारे में क्या कहते हैं जो साधारण इंसान को भी असाधारण रूप से भाग्यशाली बना सकता है? आज हम कर्मों के उसी रहस्यमयी महासागर में गोता लगाएंगे और उस एक मोती को खोजकर निकालेंगे जो हमारे जीवन को सौभाग्य के प्रकाश से भर सकता है। जब हम भाग्य बनाने वाले कर्मों की बात करते हैं तो शास्त्रों में कई महान कर्मों का उल्लेख आता है। इनमें से एक है दान। दान का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के अपने अधिकार की वस्तु को किसी जरूरतमंद को दे देना। दान का नियम अद्भुत है। यह आपके भीतर से लगाव और लोभ को कम करता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक खाली स्थान बनाते हैं जिसे भरने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अधिक प्रचुरता के साथ आपकी ओर दौड़ती है। दान आपके संचित कर्मों के ऋण को चुकाने का सबसे सरल उपाय है। एक और महान कर्म है तपस्या। तप का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है। तप का वास्तविक अर्थ है संयम और अनुशासन। अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी वाणी पर संयम रखना। जब आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के भोग विलास और प्रलाप में नष्ट नहीं करते तो वही ऊर्जा आपके भीतर एकत्रित होकर तेज का रूप ले लेती है। यही तेज आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय और आपके संकल्प को वज्र की तरह दृढ़ बनाता है, जिससे भाग्य भी आपके सामने झुक जाता है। एक अन्य पुण्य कर्म है तीर्थ यात्रा। पवित्र स्थानों पर जाकर वहाँ की दिव्य ऊर्जा में स्नान करना, संतों का संग करना। ये हमारे मन और आत्मा का शुद्धिकरण करता है और जाने अनजाने में हुए पापों का क्षय करता है। ये सभी कर्म अत्यंत शक्तिशाली हैं और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पर शास्त्र कहते हैं कि एक ऐसा कर्म है जो इन सबसे भी बढ़कर है। एक ऐसा कर्म जो इन सभी कर्मों का आधार है, उनकी आत्मा है। यदि वो एक कर्म न हो तो बड़े से बड़ा दान, बड़ी से बड़ी तपस्या और सारी तीर्थ यात्राएं भी अहंकार का पोषण करके निष्फल हो सकती है। और वो एक महाकर्म है निराभिमान भाव से की गई सेवा। जी हाँ, सेवा। पर यह कोई साधारण सेवा नहीं। यह वो सेवा है जो पूर्ण विनम्रता और अहंकार शून्यता के साथ की जाती है। यह वो कर्म है जिसमें मैं कर रहा हूँ का भाव लेशमात्र भी नहीं होता। जब आप किसी दूसरे प्राणी की, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या प्रकृति हो, इस भाव से सेवा करते हैं कि मैं नारायण के ही अंश की सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, स्वयं ईश्वर ही मुझसे ये करवा रहे हैं, तब वह साधारण सा कर्म भी एक महायज्ञ बन जाता है। ये कर्म सबसे अधिक भाग्यशाली इसलिए बनाता है क्योंकि यह सीधा कर्म के मूल यानी अहंकार पर प्रहार करता है। हमारा सारा बंधन, हमारा सारा दुख हमारे अहंकार से ही जन्म लेता है। और जब हम बिना किसी श्रेय की इच्छा के, बिना किसी दिखावे के गुप्त रूप से सेवा करते हैं तो हम अपने अहंकार की बलि चढ़ा देते हैं। और जिस क्षण अहंकार शून्य होता है उसी क्षण आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और ईश्वरीय कृपा की वर्षा होने लगती है। सौभाग्य और कुछ नहीं, इसी ईश्वरीय कृपा का दूसरा नाम है। इस गहरे सत्य को महाभारत की एक अद्भुत कथा प्रकाशित करती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके थे। युद्ध में हुए पापों के प्रायश्चित और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण और महर्षि वेदव्यास के आदेश पर एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। वो यज्ञ इतना विशाल और अभूतपूर्व था कि वैसा यज्ञ न पहले कभी किसी ने देखा था, न सुना था। देश देश के राजा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण और साधारण जन उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। अन्न के पहाड़ दान किए जा रहे थे, स्वर्ण और चांदी की नदियां बहाई जा रही थी। हर कोई उस यज्ञ की प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। जब यज्ञ अपनी पूर्णता पर था और युधिष्ठिर का मन संतोष और किंचित गर्व से भरा हुआ था, तभी यज्ञशाला में एक विचित्र घटना घटी। एक नेवला जिसका आधा शरीर सोने का था और आधा साधारण, कहीं से वहां आया। वो यज्ञ की भूमि पर लौटने लगा। कुछ देर लौटने के बाद उसने खड़े होकर बड़े आश्चर्य से अपने शरीर को देखा और फिर मनुष्यों की वाणी में बोला, हाँ, ये कैसा यज्ञ है।
ये तो उस गरीब ब्राह्मण के एक मुट्ठी सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। ये सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। युधिष्ठिर, उनके भाई और सभी महान ऋषि उस नेवले को घेरकर खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, हे मान्यवर, आप कौन हैं? और आप इस महायज्ञ की तुलना एक मुट्ठी सत्तू से करके इसका अपमान क्यों कर रहे हैं? तब उस नेवले ने अपनी कथा सुनाई। उसने कहा, राजन, बहुत समय पहले एक गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक भयानक अकाल पड़ा और कई दिनों तक उस परिवार को भोजन का एक दाना भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण को कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा, सत्तू, मिला। उसकी पत्नी ने उसे 4 भागों में बांटा ताकि परिवार के चारों सदस्य ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और पुत्रवधू अपनी भूख शांत कर सके। जैसे ही वे चारों भोजन करने बैठे, उनके द्वार पर एक भूखा अतिथि आ गया। ब्राह्मण ने अतिथि देवो भव के धर्म का पालन करते हुए अपने हिस्से का सत्तू उस अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसे खाया पर उसकी भूख शांत नहीं हुई। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने हिस्से का सत्तू दे दिया। अतिथि अब भी भूखा था। फिर पुत्र ने और अंत में पुत्रवधू ने भी अपने अपने हिस्से का सत्तू, जो उनके प्राणों का आधार था, उस अतिथि को अर्पित कर दिया। उस निस्वार्थ दान को ग्रहण करके अतिथि, जो स्वयं धर्मराज थे, अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उस पूरे परिवार को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग भेज दिया। नेवले ने आगे कहा, मैं वहीं पास के एक बिल में रहता था। जब वे चले गए तो मैं बाहर आया और जहां उन लोगों के पैर पड़े थे और सत्तू के कुछ कण गिरे थे, उस धूल में मैं लौटने लगा। उस धूल के स्पर्श मात्र से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से लेकर आज तक मैं हर बड़े यज्ञ, हर बड़े दान स्थल पर जाता हूँ और वहाँ की भूमि पर लौटता हूँ, इस आशा में कि मेरा बचा हुआ आधा शरीर भी सोने का हो जाए। पर राजन, आपके इस महान अश्वमेध यज्ञ की धूल में भी वह शक्ति नहीं है जो उस गरीब ब्राह्मण परिवार के निस्वार्थ दान की धूल में थी। इतना कहकर वह नेवला चला गया। पर युधिष्ठिर और पांडवों का सारा गर्व चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि कर्म की महानता उसके आकार में नहीं, उसके पीछे छिपे भाव में होती है। पांडवों के यज्ञ में राजसी वैभव था, कीर्ति की कामना थी, पर उस गरीब ब्राह्मण के दान में केवल निराभिमान और निस्वार्थ सेवा का भाव था। यही वो रहस्य है। आप कितना देते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, आप किस भाव से देते हैं यह महत्वपूर्ण है। आप कितना बड़ा काम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, आप कितने अहंकार शून्य होकर वो काम करते हैं यह महत्वपूर्ण है। तो इस महाकर्म को हम अपने साधारण जीवन में कैसे उतारें? इसके लिए आपको बड़े बड़े दान करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी शुरुआत अपने घर से ही कीजिए। जब आप अपने माता पिता की सेवा करें तो उसे एक कर्तव्य का बोझ समझकर नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर के स्वरूप की पूजा समझकर करें। जब आप अपने बच्चों का पालन पोषण करें तो उन पर अधिकार जताने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की धरोहर समझकर करें। जब आप दान करें तो गुप्त दान करें, ऐसा दान जिसके बारे में आपके दूसरे हाथ को भी पता न चले, क्योंकि जो दान प्रसिद्धि के लिए किया जाता है उसका फल प्रसिद्धि के रूप में यही मिल जाता है और उसका आध्यात्मिक खाता शून्य हो जाता है। किसी प्यासे जानवर को पानी पिलाना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निराश व्यक्ति को सांत्वना के 2 शब्द बोलना, ये सब सेवा के ही रूप हैं, यदि वे सच्चे निस्वार्थ भाव से किए जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को साधना। हर अच्छा काम करने से पहले और बाद में मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। कहिए, हे प्रभु, ये कार्य करने की शक्ति और प्रेरणा आपने ही दी। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। इस कर्म को और इसके फल को मैं आपके ही श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। यह एक छोटा सा विचार आपका कर्तापन का भाव, आपके अहंकार को विसर्जित कर देता है और आपके साधारण से कर्म को भी एक असाधारण यज्ञ बना देता है। तो आपको सबसे अधिक भाग्यशाली बनाने वाला कर्म है अहंकार शून्य होकर ईश्वर का उपकरण बनकर उसकी सृष्टि की सेवा करना। जब आप ईश्वर के कार्य का ध्यान रखते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन का ध्यान रखते हैं। जब आप बिना मांगे उसकी संतान को देते हैं तो वो बिना मांगे आपको सब कुछ दे देता है। यही सौभाग्य का सबसे बड़ा और अचूक रहस्य है। अगर आप भी आज से अपने हर कर्म को अहंकार शून्य सेवा बनाने का संकल्प लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा और समर्पण से लिखिए, मैं नहीं, केवल तू ही। इस गहरे संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी भाग्य बनाने के इस सच्चे मार्ग को जान सके। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों के लिए जुड़े रहिए श्री हितवाणी से। धन्यवाद।